कहते हैं कि हर सफल इंसान के पीछे किसी न किसी का संघर्ष छिपा होता है, लेकिन क्या हो जब वही सफलता किसी रिश्ते के टूटने की वजह बन जाए। उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की कहानी जैसी एक और कहानी अब बिहार के वैशाली जिले से सामने आई है, जहां एक पति का आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने और नौकरी दिलाने के लिए अपनी पैतृक जमीन तक बेच दी, लेकिन नौकरी मिलते ही पत्नी ने उसे और उसके 10 वर्षीय बेटे को छोड़ दिया। ये मामला वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के माइल पंचायत का है, जहां रहने वाले 46 वर्षीय अमन कुमार आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनकी आंखों में दर्द है, आवाज में बेबसी है और मन में बस एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब उन्हें आज तक नहीं मिला। अमन के अनुसार उनकी शादी वर्ष 2013 में गुंजन कुमारी से हुई थी। शादी के बाद दोनों का परिवार आगे बढ़ा और उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसकी उम्र आज करीब 10 साल है। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन गुंजन के मन में पढ़ लिख कर शिक्षिका बनने का सपना था और अमन ने उस सपने को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश की। अमन का कहना है कि उस समय उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। वो मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी पत्नी की पढ़ाई को बाधित नहीं होने दिया। उन्होंने पढ़ाई का खर्च उठाया, घर की जिम्मेदारियां संभाली और आर्थिक संकट गहराया तो अपनी पैतृक जमीन तक बेच दी। अमन का दावा है कि वर्ष 2022 में उन्होंने अपने हिस्से की करीब 1.5 कट्ठा जमीन बेचकर पत्नी की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए पैसे जुटाए। इसके बाद गुंजन ने ग्रेजुएशन पूरा किया, बीएड की पढ़ाई की और फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। समय बीतता गया और आखिरकार वो दिन आया जब मेहनत रंग लाई और गुंजन कुमारी का चयन बीपीएससी शिक्षिका के रूप में हो गया। अमन को लगा कि उनके संघर्ष और त्याग की जीत हुई है, लेकिन उनका आरोप है कि यहीं से उनके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी शुरू हुई। अमन का कहना है कि नौकरी मिलने के बाद पत्नी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा, बातचीत कम होने लगी, रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगी और फिर एक समय ऐसा आया जब गुंजन कथित तौर पर अपने पति और बेटे से अलग रहने लगी। इतना ही नहीं, अमन ने अपनी पत्नी पर कथित प्रेम प्रसंग के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि नौकरी मिलने के बाद पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आ गई और इसी वजह से उनका परिवार बिखर गया। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक गुंजन कुमारी की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में मामले का दूसरा पक्ष अभी लोगों के सामने नहीं आ सका है। फिलहाल ये मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे ज्योति मौर्य प्रकरण से जोड़कर देख रहे हैं। अमन का कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी की सफलता के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उन्होंने अपने सपनों से ज्यादा पत्नी के सपनों को महत्व दिया, अपनी जमीन बेची, संघर्ष किया, परिवार को संभाला, लेकिन आज वो खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। दूसरी ओर पत्नी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, इसलिए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। फिलहाल ये मामला आरोप और प्रत्यारोप के बीच उलझा हुआ है। सच्चाई क्या है, ये जांच और दोनों पक्षों की पूरी बात सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर इस बहस को जरूर जिंदा कर दिया है कि सफलता की दौड़ में रिश्तों की कीमत आखिर कितनी होनी चाहिए और क्या सपनों की उड़ान कभी कभी अपने ही रिश्तों को पीछे छोड़ देती है।